कहानी की शुरुआत में हमें पानी में तैरती हुई एक बॉडी को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा आता है। इस बंदे का नाम वॉन है। वो उस बॉडी के पास आकर उसके कपड़ों को उतार लेता है, जिसके बाद वो उस बंदे की वॉच को भी देखने लगता है और थोड़ी देर बाद उस वॉच को उतार कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वेल अब ये पानी में तैरती हुई बॉडी किसकी है ये हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें असेंबली का दिखाया जाता है जहाँ पर एडो नाम के बंदे की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पहले उस पर आरोप था कि उसने कंपनी के फंड्स का गलत तरीके से यूज किया है। हमारे इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम सीओ डोंगजू है वो वहीं पर बैठा था और किसी को कॉल पर ये सारी बातें सुना भी रहा था। एल्गो जिसे ये सारी ही बातें सुना रहा था उस बंदे का नाम जंगसुन है और वो लो प्रोफेसर है। डोंगजू उसे अपना मेंटोर भी मानता है, जहाँ पर उसका मेंटोर कहता है कि तुम इस हियरिंग को बंद करवा दो। उस मैसेज को देखने के बाद डोंगजू वहीं पर बैठे एक आदमी सियोंगचुल को घूरने लगता है। सियोंगचुल जैसे ही उसे देखता है तो वो याद करता है कि कैसे एक दिन जब वो ड्रंक होकर अपने घर आया था तो डोंगजू अपने हाथ में एक केक को लिए उसका इंतजार कर रहा था। सियोंगचुल एक अटॉर्नी था। वो डोंगजू को अंदर आने के लिए कह देता है, जिसके बाद डोंगजू से कहता है कि चेयरमैन ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। सियोंगचुल जैसे इस तोहफे को देखता है तो शर्ट के नीचे काफी सारे पैसे थे। ये सुनकर सियोंगचुल कहता है कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे पास कैमरा है ना और तुम ये सब रिकॉर्ड करके मुझे फंसाना चाहते थे। जब बॉडीगार्ड उसकी तलाशी लेते हैं तो सच में उसके पास एक कैमरा होता है जिसे बॉडीगार्ड पकड़कर सियोंगचुल को दे देता है। ये देखकर सियोंगचुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके बाद डोंगजू उससे अपनी हरकत के लिए माफी मांगने लगता है और तभी अपने पॉकेट से एक एनवलप निकालकर उसे देकर कहता है कि ये आपके लिए है। सियोंगचुल जैसे ही उस एनवलप को ओपन करता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके अंदर लिखा था कि तुमने हमारे पैसों को एक्सेप्ट कर लिया है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस रिकॉर्डिंग को वायरल कर देंगे। दरअसल हमारा मेन लीड डोंगजू अपने साथ जिस केट को लेकर आया था उसके गले की घंटी में भी एक रिकॉर्डर छुपा हुआ था जिसमें उसकी सारी ही हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है कि कैसे सियोंगचुल ने उन पैसों को एक्सेप्ट कर लिया था। पहले इस बेचारे ने तो पैसे एक्सेप्ट भी नहीं किए यार, ये तो बस उसको देख रहा था। जिसके बाद डोंगजू कहता है कि अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा, एक लेटर में लिखो कि तुमने चेयरमैन के पैसों को एक्सेप्ट किया है। ये सुन के सियोंगचुल कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुनने के बाद होना क्या था, डोंगजू उसकी पिटाई करने लगता है। प्रेजेंट में डोंगजू से घूर रहा था, जिसके बाद सियोंगचुल उस हियरिंग को वहीं पर रुकवा देता है। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो डोंगजू उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल कर देगा। जिसके बाद हम डोंगजू को देखते हैं जो अपने मेंटर को कॉल करके बता रहा था कि कैसे उसने हियरिंग को रुकवा दिया है। एडो भी बाहर आकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, पर अपने फेस को पलटते ही उसके एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था कि वो डोंगजू से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरे ये बंदा चेयरमैन का दामाद है यार। ये अपने घर जाकर अपनी वाइफ से मिलता है, जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि चेयरमैन तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश है, तुमने अच्छा काम किया। ये सुन के एल्डो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा काम तो उस डोंगजू ने किया है। देखना थोड़ी देर में वो भी यहाँ आता ही होगा। तभी हम डोंगजू को देखते हैं जो सच में चेयरमैन से मिलने के लिए आ जाता है और चेयरमैन ने खुद ही उसे इनवाइट किया था। हमारा डोंगजू टेसिंग ग्रुप का डायरेक्टर है और चेयरमैन उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्रेजेंट में वो चेयरमैन के फ्रीजर से एक ड्रिंक को निकाल रहा था, तभी पीछे से कोई आ जाता है। उसे लगता है कि कोई और नहीं चेयरमैन खुद है, इसलिए वो कहने लगता है कि उसने केस की हियरिंग को रुकवा दिया और उसे इस बारे में पहले से ही पता था। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एल्डो होता है जो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि हियरिंग नहीं होने वाली तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सुन के डोंगजू कहता है कि पहले मैं चेयरमैन को बताना चाहता था। डोंगजू पास्ट के एक सीन को याद करता है। उसकी वाइफ उसके पास आकर उसे बताती है कि कंपनी में एक स्कैंडल हो चुका है, इसलिए तुम्हें असेंबली में जाना होगा, चलो हम फादर से बात करते हैं। तभी एल्डो वहाँ पर डोंगजू को देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, चेयरमैन खुद ही मुझे बुलाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सच में चेयरमैन उसे और डोंगजू को बुला लेते हैं। चेयरमैन के सामने अपना इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में एल्डो ने ड्रिंक ऑफर करने लगता है और इतना ही नहीं उनके ग्लास में विस्की भी डालने लगता है, पर चेयरमैन उस ड्रिंक को नहीं पीते। तभी डोंगजू चेयरमैन को पीने के लिए जूस देता है जिसे वो पी लेते हैं और ये देखकर एडो का दिमाग खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर चेयरमैन की बेटी जिसका नाम ड्योखी है वो आ जाती है। वो अपने फादर से अपने ग्लास में विस्की डालने के लिए कहती है, पर चेयरमैन ऐसा नहीं करते हैं और तभी डोंगजू खुद ही उनकी ग्लास में विस्की डालने लगता है। ये देखकर चेयरमैन की बेटी यानी कि डोखी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एडो चेयरमैन से बात करते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिसके बाद वो लोग उस प्लान के बारे में बातें करने लगते हैं और डोंगजू को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो लोग वर्क रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ डोंगजू इंतजार कर रहा था कि चेयरमैन उसे कब अंदर आने के लिए कहेंगे, पर चेयरमैन उसे नहीं बुलाते और डोंगजू को अपने घर जाने के लिए कहा जाता है। डोंगजू वहाँ से जाते हुए चेयरमैन के घर की तरफ देख रहा होता है और ये चीजें काफी ज्यादा सस्पिशियस होती है। डोंगजू ऑफिस जाकर योन से मिलता है। योन उससे कह रहा था कि अच्छा हुआ तुमने चेयरमैन को बचा ही लिया, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो पता नहीं चेयरमैन का आज क्या होता। तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है कि आपको चेयरमैन बुला रहे हैं। बातें करते करते ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम योन नाम है। योन यहाँ पर डोंगजू को योन नाम के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो भी इसी कंपनी के एक सेक्टर में काम करती है। तभी डोंगजू को चेयरमैन का कॉल आ जाता है और योन नाम वहाँ से चली जाती है, पर डोंगजू योन नाम को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। जिसके बाद हम डोंगजू को चेयरमैन के पास देखते हैं। यहाँ पर वही बंदा जिसका नाम
जंग सुन है वो भी होता है, जो डोंगजू को देखकर कहता है कि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। वो लोग बात करने के लिए एक सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद जंग सुन कहता है कि वाह ये रूम तो कमाल का है यार, क्या तुम मीटिंग के लिए मुझे ये रूम दे सकते हो। ये सुन के चेयरमैन उसे साफ मना कर देते हैं। वो लोग यहाँ तैसंग और जेसिंग ग्रुप की कोलैबोरेशन की बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद चेयरमैन डोंगजू से भी इस बारे में पूछते हैं। तो डोंगजू कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे। जंगसुन कहता है कि हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, पहले मुझे अपने बंदे से बात करनी होगी, जिसके बाद वो किसी को कॉल करके परमिशन लेने लगता है। वेल उस बंदे का अभी तक हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, पर वो बंदा काफी ज्यादा सस्पिशियस होता है। उस बंदे की हाँ करते ही जंगसुन खुश होकर बताता है कि बॉस मान चुके हैं, अब हमारी कंपनी मर्ज होने वाली है। डोंगजू कहता है कि ठीक है, मैं कल ये सिंह ग्रुप में जाकर बात कर लूंगा। इसके बाद डोंगजू अपने घर आ जाता है, जहाँ पर पेंटिंग वाले रूम में जाकर वो कहता है कि मुझे पता है तुम यहीं पर हो, जल्दी से बाहर आओ। तभी वहाँ एक लड़की आती है, उसके हाथ में भी वही ब्रेसलेट था। वो लड़की डोंगजू के पास आकर उसे हक कर लेती है, और ये लड़की कोई और नहीं वही ऑफिस वाली युन्नाम है, और ये दोनों एक कपल है। युन्नाम कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। ये सुन के डोंगजू कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा, जिसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डोंगजू उससे ऑफिस में आने का रीजन पूछता है कि तुम चेयरमैन के ऑफिस में क्या कर रही थी। तो युन्नाम कहती है कि आज उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आए थे, उनके बदले उसको ही काम करना पड़ा, बस इसीलिए वो वहाँ पर आई थी। डोंगजू उसे शॉक्ड होकर देखने लगता है। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बता रहा था कि चेयरमैन के ग्रैंडडॉटर की शादी होने वाली है। वैसे तुम तो उस ग्रैंडडॉटर से शादी करना चाहते थे ना, जिस वजह से तुम प्रेसिडेंट बन पाओ। ये सुन के डोंगजू कहता है कि क्या कभी मैंने ऐसा कहा था। योन हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने ऐसा कहा था। जिसके बाद डोंगजू वापस से युन्नाम के पास चला जाता है और उसे बता रहा था कि कैसे चेयरमैन की ग्रैंडडॉटर की शादी होने वाली है और उसे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी। युन्नाम के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहती है कि तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो, मैंने तो तुम्हें नहीं पूछा। ये सुन के डोंगजू कहता है कि फिर भी मुझे लगा कि तुम जानना चाहती हो। युन्नाम कहती है कि मेरी वजह से तुम यूरोप नहीं जा पाई। ये सुन के डोंगजू कहता है कि तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मैं खुद ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे तुम ये सवाल मुझसे रोज रोज क्यों करती हो। ये सुन के युन्नाम कहती है मुझे रोज रोज यही बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद ये दोनों ही रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डोंगजू को देखते हैं, जो जेसिंग ग्रुप में जाकर वहाँ के आदमी से काम की बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद डोंगजू वहाँ से चला जाता है और वो बंदा किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा था कि डोंगजू अब यहाँ से चला गया है। डोंगजू जैसे ही अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसके ऑफिस में आज चेयरमैन की सेकंड डॉटर गुकी मौजूद थी। गुकी गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं इस ग्रुप की सीईओ हूँ, तुमने मुझे कोलैबोरेशन के बारे में क्यों नहीं बताया, क्या मुझे कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, और वैसे भी मैं चेयरमैन के लिए काम करता हूँ। ये सुन के गुकी गुस्सा में कहती है कि वैसे भी वो ज्यादा दिन चेयरमैन नहीं रहेंगे, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अगर तुम इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। ये सुन के डोंगजू कहता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जिससे अभी अभी मैंने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि फिर भी उसे अपने साथ काम करने के लिए कहती है और डोंगजू उसके साथ काम करने के लिए साफ मना कर देता है। गुकी बाहर आने के बाद कह रही थी कि आखिर मैं उस बंदे से ऐसा कैसे कह सकती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो यहाँ कब से है। योकी से बात खत्म करने के बाद डोंगजू चेयरमैन से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर चेयरमैन उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे जो मंगवाया था क्या तुम वो लेकर आए हो। जिसके बाद डोंगजू अपने पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकालकर उनको दे देता है। चेयरमैन कहते हैं कि इस कोलैबोरेशन के बाद मुझे वाइस चेयरमैन की जरूरत है, गुकी नादान है, वो इसको नहीं संभाल पाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एडो को ही वाइस चेयरमैन बना दूं, पर अभी मुझे उसकी काबिलियत के बारे में भी नहीं पता, क्यों ना तुम उसके साथ रहो और मुझे फीडबैक दो। ये सुन के डोंगजू ये काम करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडो अपने काम से बाहर जा रहा था, तभी वो वहाँ पर डोंगजू को आते हुए देखता है। डोंगजू उसके पास आकर कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुन के एडो कहता है कि मुझे रीजन दो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों जाऊँ। तो डोंगजू उसे बता देता है कि चेयरमैन ने मुझे कहा है वो आपको वाइस चेयरमैन बनाने वाले हैं और इसीलिए मुझे अपना फीडबैक देना है। ये सुन के एडो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जब डोंगजू वापस आता है तो रास्ते में उसे युन्नाम मिल जाती है, जो उसी का इंतजार कर रही थी। वो उसे देखकर उसे हक कर लेती है। डोंगजू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुन के युन्नाम कहती है कि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वो वहीं पर डोंगजू को किस करने लगती है और ये दोनों बहुत देर तक किस करने लगते हैं। तभी डोंगजू को जरूरी काम से कॉल आता है और वो युन्नाम को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। युन्नाम वहीं पर खड़े होकर डोंगजू को जाते हुए देख रही थी और उसके फेस एक्सप्रेशन से वो काफी ज्यादा सस्पिशियस लगती है। दरअसल युन ने डोंगजू को मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चेयरमैन एडो को वाइस चेयरमैन बनाने वाले हैं। डोंगजू ने सारा ही कुछ बताते हुए कहता है कि अब हम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हमें कोई हाई पोजीशन चाहिए तो एक दूसरे का सपोर्ट करना ही होगा। इसके लिए युन भी मान जाते हैं। जिसके बाद युन अपने घर आ जाता है। युन्नाम और वो दोनों साथ में बात ले रहे थे, तभी उसके
हाथों पर बने टैटू को देखकर युन्नाम कहती है, यहाँ हमारा ब्रेकअप होने के बाद तुम मेरे नाम को मिटा दोगे, तुम मुझे भूल जाओगे ना, तुम किसी और लड़की के साथ रहोगे, ये सोच कर ही मुझे जेलसी हो रही है। ये सुन के डोंगजू कहता है कि ये सब कभी भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे नाम को कभी भी नहीं हटाऊंगा, मैं तुमसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करने वाला। ये सुन के युन्नाम उसकी तरफ देख कर कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम मुझे कभी भी छोड़ने नहीं वाले, अगर हम दोनों में से कोई छोड़कर जाएगा तो वो मैं हूँ, फिर तुम इस नाम को मिटा देना। ये सुन के डोंगजू कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे रिवेंज लूंगा। ये सुन के युन्नाम उसे किस करने लगती है। बाहर आने के बाद वो उसके हेयर ड्राई करने के लिए कहती है। ये सब देखकर डोंगजू कहता है कि तुम आज इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। युन्नाम कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते मैं ऐसा करूं, तो डोंगजू कहता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी युन्नाम को किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और इधर डोंगजू फ्रिज से ब्रेड को निकाल कर खाने लगता है। दूसरी तरफ हम युन्नाम को देखते हैं जो चिल्लाते हुए किसी से बात कर रही थी कि हाँ मुझे पता है मैं पीछे नहीं हटूंगी, पर आपको पता है ना आपको क्या करना है। वो जैसे ही अपनी बात खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कि डोंगजू जमीन पर पड़ा हुआ है। दरअसल उसने ब्रेड खा लिए थे जिससे उसको एलर्जी थी। युन्नाम को डोंगजू की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ पर हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है। डोंगजू एक रेस्टोरेंट में होता है, उसके साथ युन भी था। तभी वो वहाँ पर हमारी युन्नाम को देखता है जो वायलिन की प्रैक्टिस कर रही थी। वो वीडियोस देखते हुए खुद भी मूव करने लगती है। उसकी नजर जैसे ही डोंगजू पर पड़ती है तो उसे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। ये पहली मुलाकात थी जब डोंगजू ने युन्नाम को देखा था। जब डोंगजू वहाँ से जा रहा था तभी युन्नाम उसके पास आकर कहती है कि तुम डोंगजू हो ना, मैं भी टेसिंग ग्रुप में ही काम करती हूँ, मेरे सेक्टर की कुछ फाइल्स यहाँ आ गई थी इसलिए मैं चेयरमैन को वो वापस करने के लिए आई थी। जिसके बाद वो कुछ वर्क रिलेटेड बातें करने लगती है। यहाँ पर डोंगजू उससे कहता है कि चलो हम साथ में डिनर करते हैं जहाँ पर मैं तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा। युन्नाम भी इसके लिए मान जाती है और जल्दी से उसकी कार में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। प्रेजेंट में हमारे डोंगजू को जैसे ही होश आता है तो युन्नाम उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होकर पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुन के डोंगजू कहता है कि मुझे तो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड से जेलसी हो रही है, वो कितना ज्यादा लकी होगा ना। युन्नाम उसे बकवास बंद करके घर चलने के लिए कहती है। जैसे ही ये दोनों घर आते हैं तो इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को किसेस कर रहे थे और आज ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे डोंगजू की नींद एक फोन कॉल से खुलती है। जैसे ही वो कॉल को पिक करता है तो उसे जल्दी से टेसिंग होटल में आने के लिए कहा जाता है। आज चेयरमैन की ग्रैंडडॉटर की शादी होने वाली है और डोंगजू को उसके प्रिपरेशन के लिए वहाँ जाना होगा। डोंगजू जल्दी से उठकर इधर उधर युन्नाम को फाइंड करने लगता है पर युन्नाम उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो रिंग्स को देख रहा था और युन्नाम को एक टेक्स्ट करता है। उस टेक्स्ट में उसने लिखा था कि आज हम लोग डिनर करने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन मैं करूंगा। हमारी युन्नाम भी उस टेक्स्ट को रीड कर लेती है पर वो रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहती। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सारे ही लोगों को देखते हैं। चेयरमैन, हमारा डोंगजू और सारे ही लोग टेसिंग होटल में पहुंच चुके थे। शादी की तैयारियां भी धूमधाम से हो चुकी थी। तभी हम डोंगजू को देखते हैं जो जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो उसे अपना एक पुराना क्लासमेट मिल जाता है जो उसे देखकर उसे ठग कहता है। वो बंदा जिसका नाम हिचियोल है वो काफी ज्यादा बकवास करते हुए कहता है कि अब मैं एक प्रोसिक्यूटर बन चुका हूँ। डोंगजू भी नहले पर दहला मारते हुए कहता है कि तुम जैसा आदमी प्रोसिक्यूटर बन गया, पता नहीं यार अब इस देश का क्या होगा। हिचियोल भी रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम जैसा ठग भी टाइसन ग्रुप का डायरेक्टर बना हुआ है, पता नहीं तुम कैसे बन गए। डोंगजू कहता है कि वो जल्दी ही टाइसन का प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये सुन के हिचियोल हंसते हुए कहता है कि क्या तुम नींद में हो, शायद तुम्हें पता नहीं है टाइसन ग्रुप की ग्रैंडडॉटर की शादी मुझसे ही होने वाली है। अगर ये शादी हो गई तो तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। क्या तुम नींद में हो? जिसे तुम अपना मेंटोर मानते हो वो जंगसुन मेरे चाचा है और उन्होंने ही ये सब अरेंज किया है। तुम जैसा ठग कभी भी एक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये सुन के डोंगजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद डोंगजू वेडिंग कार्ड को देख रहा था जिसके बाद सारे ही लोग हुटिंग करने लगते हैं। ग्रूम को स्टेज पर बुलाया जाता है और हिचियोल काफी ज्यादा खुश होकर स्टेज पर आ जाता है। तभी वहाँ पर ब्राइड के आने की अनाउंसमेंट होती है। ब्राइड अपने एडोप्टिव फादर एडो का हाथ पकड़कर जैसे ही स्टेज पर आती है तो डोंगजू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि स्टेज पर आने वाली दुल्हन कोई और नहीं उसका प्यार युन्नाम थी। डोंगजू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो युन्नाम को आवाज लगाने की कोशिश करता है पर बॉडीगार्ड्स आकर उसे रोकने लगते हैं। युन्नाम वहाँ डोंगजू को देखकर भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है और डोंगजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो युन्नाम को रोकना चाहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर जंगवुन स्माइल करने लगता है। डोंगजू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर अब युन्नाम ने डोंगजू को धोखा क्यों दिया ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।